अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं हूं शैला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही मज़े की रेसिपी मटर पुलाव। सर्दियों की फेवरेट डिश है ये। मटर के दाने खिले खिले रहें, चावल टूटे नहीं। और इसका तरीकाकार क्या है, इसको मटर पुलाव में क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, तो ये सारा तरीकाकार आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे ही मटर पुलाव बनती है पूरे घर में इसकी खुशबू फैलती है, तो जिसका दिल नहीं चाहता ये चावल खाने के लिए, ये रेसिपी खाने के लिए, तो वो भी दौड़े आते हैं कि हमें भी चाहिए। और इससे मुंह में बहुत पानी आता है, दिल ललचाता है कि हम भी खाएं इसको। इसको सॉफ्ट कैसे रखना है चावलों को, तो ये सारा प्रोसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी किया करें। और कमेंट्स देने में कंजूसी ना किया करें, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए। और बेल आइकन के बटन को भी दबा लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, मटर लिए हैं। चावल मेरे पास 700 ग्राम है, मटर 600 ग्राम है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो मटर है उसके दाने निकाले हैं। मटर मैंने यहाँ पर फ्रेश लेने हैं, हरे भरे। चावल यहाँ पर ये कच्ची का चावल है, डबल स्टीम चावल, ये देखें क्लोज करके, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसको मैक्सिमम हमने 2 घंटे और मिनिमम 1 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो इसको पहले अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद एक दो बार इसमें हमने फटके भी लगा लेने हैं। 150 ग्राम मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, टमाटर है, लेमन है, गाजर है, यहाँ पर सब्ज़ धनिया है और पुदीना है। एक बड़ी सी प्याज, अगर छोटी हैं तो 2 प्याज ले लें, एक बड़ी प्याज। चावलों को अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फटके की मैं बात कर रही थी, एक दो बार ऐसे जैसे हम छाछ में कोई भी चीज़ डालकर उसको फटका लगाते हैं, मट्टी निकल जाए, गंद निकल जाए, तो इसी तरीके से अब बड़े से बाउल में हमने इसको ट्रांसफ़र करना है चावलों को। और इसमें अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पानी डालकर हाथों की मदद से इसको मलना है। और मलने के बाद हमने हल्का हल्का इसको मलना है, ज़्यादा नहीं, ताकि सारा इसके ऊपर जो गंद हो वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद हमने इसको बड़े से बाउल में 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना, मिनिमम 1 घंटा, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ, उसको तैयार करूँगी। तैयार करते करते चावलों को सबसे पहले मैंने भिगोया है, तो 1 घंटा गुजर जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए आप लोगों ने भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर फिर ये चावल खिला खिला बनेगा। अब यहाँ पर मटर है, मटर मैंने आप लोगों को बताए हैं। चावल 700 ग्राम है, मटर मेरे पास 600 ग्राम है। हरे भरे मटर हैं ये। और कोशिश करें जब भी मटर लें, ताज़ा मटर लें, फ्रेश मटर लें। और जो दाने इनके इनमें ज़्यादा हो वो वाले मटर लें। और मटर को अच्छे तरीके से छील लेना हमने, ऐसे हल्का सा ऊपर से पुश करना है। और ये देखिए मटर ऐसे आसानी से हम इसको छील सकते हैं। तो ये सारे मटर के दाने मैंने एक साइड पर रख लेने हैं। और तब तक के लिए चावल भी हमारे भीगे रहेंगे और बाकी सारे मसाले जात मैंने ऐड तैयार कर लेने हैं। देखिए मटर हमारे तैयार हो गए। इसके बाद हमने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करना है। अदरक यहाँ पर मेरे पास पीस ज़्यादा है, तो मैं इसमें से हाफ़ पीस ले लूँगी अदरक का। ये देखिए 1.5 इंच का ये तकरीबन मेरे पास पीस है, इसको छील लेंगे। टमाटर कटिंग कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें छोटी बड़ी सारी सब्ज़ मिर्चें हैं। तो कोशिश आज जो मटर पुलाव मैंने बनानी है वो सब्ज़ मिर्चों में ही बनानी है। तो किसी किस्म की और कोई सुर्ख मिर्च या ये जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर ख़वातीन हैं सब कुछ ही इसमें ऐड कर देती हैं, तो जायका अच्छा नहीं आता। अब 2 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और एक जो बड़ी सी प्याज है उसको काट कर इसके अंदर मैंने ऐड करना है। इसको लाइट ब्राउन करना है। तो ऑयल जो है हमारे पास हमने 2 कप का ही करना है, क्योंकि डबल स्टीम चावल है। ऑयल इसमें खुला होगा तो चावल हमारा खिला खिला बनेगा, ये इसकी मेन चीज़ है। अक्सर ख़वातीन जो हैं सब कुछ इसमें ऐड कर देती हैं, वो बात पहले ही कर चुकी थी, तो कि सब कुछ इसमें ऐड कर देती हैं। और जो घी है उसका इस्तेमाल कम करते हैं, जिससे चावल जुड़ जाता है, खिला खिला नहीं बनता है। तो घी का इस्तेमाल हमने खुला करना है। अब जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी हमने ये सारे साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। लौंग है, कड़ी पात है, इसके बाद ज़ीरा है इसके अंदर, और दार चीनी है, ये सारे ऐड करने हैं। और 1 मिनट इसको फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद हमने इसमें मटर के दाने डाल देने हैं। और मटर के दाने भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसमें फ्राई करना है। और उसके बाद जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, जो जूसर में हमने ग्राइंड कर लिया था, इसको ये देखिए इसके अंदर ऐड करना। और पानी का इस्तेमाल हमने हाफ़ कप करना है। हाफ़ कप इसी जग में अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे, पानी हिलाकर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ऐसे हाफ़ कप के करीब हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं पानी हमने ऐड करना। और प्याज को ज़्यादा भी नहीं जलाना। पुलाव में प्याज हमने सिर्फ ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, डार्क ब्राउन कलर नहीं करना इसका।
और इसमें मसाले अब हमने ऐड करने हैं। सिर्फ एक जो चम्मच है 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड करना है। तो अगर नमक की कोई कमी पेशी हुई तो वो हम बाद में डाल लेंगे चावल डालने के बाद। तो फिलहाल हमने अभी 2 टेबल स्पून ही नमक का ऐड करना है और इसको अच्छे से भून लेना है। और जो इसमें मैंने लेमन जूस जो निकाला है अभी 5 से 6 नींबू इसमें मैंने ऐड करे हैं, इसका जूस अब इसमें डाल देंगे हम। तो आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी इसी तरीके से बनानी है, इसको ट्राई करना है। इसमें आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना है, इमली का इस्तेमाल नहीं करना, नींबू और इसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। पुलाव में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना, हल्दी से खिचड़ी सी इसमें बन जाएगी तो जो मटर के दाने वो खिले खिले नहीं नज़र आएंगे। जैसे ही मसाला भुन जाए मैंने इसमें पानी ऐड किया, डबल पानी ऐड किया। मैंने इसमें 700 ग्राम मेरे पास चावल थे तो मैंने इसमें 1400 ग्राम पानी का इस्तेमाल किया है। चावलों को जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया था मैंने। अब कढ़ाई में सारे चावल ऐड कर देना, हमने डाल देना इसमें। और याद रहे कि पानी में जब बॉयल आए तभी हमने चावल जो हैं वो पानी में डालने हैं, इससे पहले हमने चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। पानी अभी गर्म ही नहीं होता तो हम पहले ही चावल डाल देते हैं जिससे चावल जुड़ जाते हैं। इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह जो चावल हैं वो पकाई की तरफ जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है। अब इसको हम कढ़ाई को खुला ही रखेंगे और इसको बनाएंगे। और जो फ्लेम है वो हमारी तकरीबन मीडियम टू हाई की तरफ ही रहेगी, फ्लेम को स्लो नहीं करना। इस मकाम पर हमने नमक का टेस्ट करना है, नमक इसमें कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो नमक है वो कम है तो मैं 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड करूँगी। चावलों में नमक का जो इस्तेमाल है वो तीखा ही अच्छा लगता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक इसीलिए ऐड किया था, वो ख़वातीन जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है और जिनके बीपी ज़्यादा हाई होते हैं तो वो 2 टेबल स्पून का ही इस्तेमाल करें। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ गई। यहाँ पर अब ये हम जो फ्लेम है वो इसको दम वाली फ्लेम कर देंगे, कम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे। और ये देखिए पानी इसमें ड्राई हो गया। अब हमने इसमें दम लगाना है। दम लगाने से पहले मैंने इस मकाम पर जो गाजर कटिंग करके रखी हुई थी सबसे पहले वो इसके ऊपर लगानी है, बारीक बारीक कटिंग की हुई है मैंने। उसके बाद इसके ऊपर सब्ज़ धनिया का ऐड करना है और पुदीने का भी इस्तेमाल ज़रूर करना है। पुदीने से इसकी जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उसका टेस्ट आएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और पुदीने का इस्तेमाल आप अपने खानों में ज़रूर किया करें, इससे मैदे डिस्टर्ब नहीं होते। देखिए सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ धनिया, गाजर, मटर और ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पुलाव तैयार होगी सर्दियों में। इसकी जो खुशबू आती है जब हम इसको बनाते हैं पूरे घर में क्या पूरी गली में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो लोग जो चावल को पसंद भी नहीं करते इसकी खुशबू से ही कहते हैं कि हमने ये चावल खाने हैं। तो खुशबू कहाँ से आ रही है, तो कोशिश क्या करें जब मार्केट में जाएं तो चावल अच्छे वाला लें। अब इसको दम हमने रखना है 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट में देखिए माशाल्लाह कितनी इसमें स्टीम जमा है और कितने खूबसूरत इसकी रंगत आई है। जैसे ही इसको 1 मिनट के लिए हम ढक्कन उतार कर इसको 1 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि स्टीम निकल जाए इससे। और स्टीम निकलने के बाद इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सॉफ्ट हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम बड़ी सी ट्रे में सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह 1 मिनट हो गया। अब इसको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, चावल टूटे ना, बहुत देखो नरम नरम चावल है और खिला खिला चावल बना है। तो आप इसमें जो घी का इस्तेमाल है, घी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल खुला करें। मैं ऑयल यूज़ करती हूँ सरसों का। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी खिली खिली ये नज़र आ रही है। तो इसकी एक बड़ी सी ट्रे में सर्व करेंगे ताकि ठंडी भी हो जाए और खाने में मज़ा भी आए, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से बस इसको खा लें। इसको हम अचार के साथ खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का अचार जो पुलाव के साथ है वो ज़बरदस्त लगता है। अचार नहीं है तो आप दही का रायता इस्तेमाल करें, चटनी इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर इसके साथ प्याज वाला रायता दही का इस्तेमाल करूँगी। इससे जो चावल हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। और दूसरी बात ये कि अब इस जो मटर पुलाव में आपने सिर्फ सब्ज़ मिर्च का ही इस्तेमाल करना है, कोई दूसरी मिर्चें ऐड नहीं करनी। इससे ये होगा कि सुरख मिर्चें डालने से जो चावल हमारे हैं वो सुरख सुरख नज़र आएंगे। ये जो वाइट वाइट चावल हैं ये ऐसे नज़र नहीं आएंगे। देखिए माशाल्लाह मटर के दाने जो आजकल सीज़न वाइज मटर चले हुए हैं उस हिसाब से मटर के दानों की ये रंगत है, ज़्यादा ग्रीन मटर नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं चावल। देखिए आप बिल्कुल भी नहीं टूटे, क्लोज से मैं दिखा रही हूँ। और मटर गाजर ये रखी इसके अंदर और पुदीना, इसकी खुशबू, और खुशबू की तो वाह क्या बात है। देखिए माशाल्लाह
बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी तैयार हुई है। तो आप लोग भी ट्राई किया करें इसको। थोड़ा सा रायता, ऐसे प्याज वाला रायता, प्याज कटिंग करके मैंने रायते में ऐड किए है। सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया का मैंने ये रायता तैयार किया है दही के साथ। तो 1 टेबल स्पून इसका मुंह में डालते हैं, इसका टेस्ट करते हैं कैसे हैं। तो ये बहुत मज़े की टेस्टफुल तैयार हुई है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।